अगर आपके स्टॉप लॉसेस दोनों साइड पे हिट हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स 5 मिनट में फेल हो रहे हैं और आपका ऑप्शन प्रीमियम अगस्त की धूप में बर्फ की तरह पिघल रहा है, तो अभी के अभी ट्रेडिंग पॉज कर दो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि आप बुल मार्केट के रूल्स साइडवेज में अप्लाई कर रहे हो। जब मार्केट एक टाइट रेंज में लॉक्ड होता है, निफ्टी 150-200 पॉइंट के ब्रैकेट में घूम रहा हो, तो रिटेल ट्रेडर्स डबल डायरेक्शन में लूज करते हैं। ऊपर जाता है तो कॉल बाय करके ट्रैप होते हैं, नीचे जाता है तो पुट बाय करके ट्रैप होते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ तब बनता है जब मार्केट रैली करता है या क्रैश करता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को रेंज बाउंड मार्केट सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर्स रेजिस्टेंस पे पैनिक बाय और सपोर्ट पे पैनिक सेल करते हैं, तब स्मार्ट मनी चुपचाप लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करती है। आज की वीडियो में हम साइडवेज मार्केट का कंप्लीट सर्वाइवल और प्रॉफिट प्लेबुक देखेंगे। रिटेल डेथ स्पाइरल ब्रेकआउट शटर स्पेस में क्यों फेल होती है, 3 एक्शनेबल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, क्रूशियल अपडेट्स, सेबी का 3:40 का न्यू एफएनओ क्लोजिंग रूल्स और क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस ईएएस, जिसमें 3:15 से 3:40 पीएम के पूरे गेम को बदल दिया है। हाय, दिस इज वासिस, योर सभी रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम द कैपिटल विज। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी पार्ट आपको सडन मार्केट स्पाइक से बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक साइडवेज मार्केट काम कैसे करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में मोमेंटम आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। आप 20 डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट बाय करते हो और ट्रेंड आपको प्रॉफिट तक ले जाता है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में मोमेंटम एक इल्यूजन है। सो पहले बात करते हैं रिटेल डेथ स्पाइरल की। फर्स्ट इज द रेजिस्टेंस ट्रैप। प्राइस रेजिस्टेंस बॉक्स के पास आता है, एक बड़ी सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती है और रिटेल ट्रेडर्स कॉल ऑप्शन बाय करने भागते हैं, एक्सपेक्टिंग अ मैसिव ब्रेकआउट। लेकिन स्मार्ट मनी वहां क्या कर रही है, वो आपके बाय ऑर्डर्स को लिक्विडिटी की तरह यूज करके अपना हैवी शॉर्ट पोजीशन लोड कर रही है। रिजल्ट, अ शार्प रिजेक्शन कैंडल। फिर सेकंड में द सपोर्ट ट्रैप। प्राइस कोलैप्स करता हुआ सपोर्ट बॉक्स तक आता है, बड़ी रेड कैंडल देखकर रिटेल ट्रेडर पैनिक और पुट बाय करते हैं। स्मार्ट मनी वहां बाइंग लिक्विडिटी ऑब्जॉर्बेंट की तरह खड़ी है। ऑर्डर फिल हुए और मार्केट वी शेप रिकवरी करके बाउंस कर गया। अगर आप साइडवेज मार्केट में आउट ऑफ द मनी मतलब ओटीएम कॉल्स और पुट्स बाय करते हो, तो टाइम डिके मतलब थीटा अकेले ही आपको जीरो कर देगा। सर्वाइव करने के लिए आपको ब्रेकआउट ट्रेडर से मीन रिवर्सल ट्रेडर बनना पड़ेगा। अब 3 एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज देखते हैं, जिन्हें आप अपने चार्ट पर बैक टेस्टिंग करने के लिए कल से ही अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रेटजी नंबर 1, द लिक्विडिटी स्वीप एंट्री। कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रेकआउट बाय करने की जगह ब्रेकआउट फेल होने का वेट करो। फॉर एग्जांपल, निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल पर 24,600 को क्रॉस करता है, वहां एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बाहर निकलता है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल एक लॉन्ग अपर वीक छोड़कर वापस रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है? इस वीक रिजेक्शन को लिक्विडिटी स्वीप या स्विंग फेलियर पैटर्न एसएफपी कहते हैं। जैसे ही 15 मिनट का कैंडल रेंज के अंदर दोबारा क्लोज हो, आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव द वीक हाई। स्ट्रेटजी 2, मीन रिवर्सल टू पीओसी, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वीवैप। कॉन्सेप्ट, साइडवेज मार्केट में प्राइस इलास्टिक बैंड की तरह होता है, कितना भी खींचो सेंटर वापस आएगा। फॉर एग्जांपल, रेंज के टॉप या बॉटम से एंट्री लेने के बाद कभी भी ऑपोजिट बाउंड्री का वेट मत करो। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लगाओ और देखो पीओसी, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहां है, जिसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां ट्रेड हुआ। रेंज के सेंटर पॉइंट पीओसी और वीवैप पर 70 से 80% का प्रॉफिट बुक करो। साइडवेज मार्केट में फुल टारगेट एक्सटेंशन रेयर होता है, इसीलिए पार्शियल प्रॉफिट लॉक करना जरूरी है। स्ट्रेटजी नंबर 3, ऑप्शन बाइंग एडजस्टमेंट। कॉन्सेप्ट है डायरेक्शनल नेकेड ऑप्शन बाय करना बंद करो। अगर आप बुलिश हो सपोर्ट पर, तो नेकेड कॉल बाय करने की जगह बुल पुट स्प्रेड बनाओ। सेल आईटीएम एटीएम पुट बाय ओटीएम पुट फॉर प्रोटेक्शन। इससे थीटा डी के आपका एनिमी नहीं बल्कि आपका फ्रेंड बन जाता है। अब आते हैं आज के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सेबी ने मार्केट स्ट्रक्चर में एक गेम चेंजिंग शिफ्ट लाया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस 3:40 पीएम एफएनओ एक्सटेंशन। बहुत से ट्रेडर्स को पता ही नहीं है कि 3:15 के बाद उनके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स क्यों आ रहे हैं। सिस्टम समझ लो। यहाँ पर विजुअल ग्राफिक्स है। 3 पीएम से 3:15 पीएम रेफरेंस प्राइस कैलकुलेशन और वीवैप विंडोज। 3:15 पीएम कंटिन्यूअस कैश ट्रेडिंग हॉल्ट्स फॉर एफएनओ स्टॉक्स। 3:15 से 3:35 क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस यानी कि सीएएस फॉर कैश सेगमेंट। 3:30 से 3:40 एफएनओ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग विंडोज रिमेन्स ओपन। इसका आपके ट्रेडिंग पर इंपैक्ट, नंबर 1, कंटिन्यूअस कैश फ्रीज एट 3:15 पीएम। एफएनओ वाले स्टॉक्स में नॉर्मल कंटिन्यूअस ऑर्डर्स मैचिंग 3:15 पे रुक जाती है। 3:15 से 3:35 के बीच एक डेडिकेटेड क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि सीएएस होता है, जहां डिस्क्रीट ऑर्डर मैचिंग से एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर होती है। नंबर 2, द 10 मिनट एक्स्ट्रा एफएनओ विंडो। कैश ऑक्शन 3:35 पे सेटल होता है, लेकिन एफएनओ सेक्शन 3:40 पीएम तक ओपन रहता है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल डेस्क्स और एल्गोरिथम्स के पास ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस आने के बाद 10 मिनट का विंडो होता है अपने डेरिवेटिव्स पोजीशन को रीहेज या एडजस्ट करने का। नंबर 3, साइडवेज डेज पर लेट डे वोलेटिलिटी। साइडवेज डेज पर लो वॉल्यूम्स की वजह से ऑक्शन प्राइस डिस्कवरी के वक्त सिंथेटिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 3:15 से 3:40 के बीच स्पाइक्स देखने को मिलती है, वो भी सडन स्पाइक्स। साइडवेज मार्केट में 3:15 के बाद अनहेज्ड
नेकेड ऑप्शंस होल्ड करके मत बैठो। ऑक्शन सेशंस के डायनामिक प्राइस मैचिंग से आपको हेवीली स्लिपेज का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पूरे ब्रेकडाउन को एक सिंपल 4 स्टेप एक्शन चेकलिस्ट में समराइज करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कट पोजीशन साइज इन हाफ। साइडवेज मार्केट में वोलेटिलिटी लो होती है पर रिवर्सल शार्प होता है। हाफ लॉट साइज मतलब लोअर स्ट्रेस। नंबर 2, स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट छोटे। रेंज नॉइज से बचने के लिए एसएल को ब्रीथ करने दो, क्विक प्रॉफिट्स लॉक करो। नंबर 3, रिस्पेक्ट द न्यू टाइमिंग। 3:15 के कैश फ्रीज और 3:40 के एफएनओ क्लोजिंग विंडो को माइंड में रखकर ही अपने इंट्राडे स्क्वायर ऑफ प्लान्स करो। नंबर 4, कैश इज ऑल्सो अ पोजीशन। सबसे बड़ा स्किल ये जानना है कि कब ट्रेड नहीं करना है। कंसोलिडेशन फेज में कैपिटल बचाओ ताकि जब जेन्युइन ट्रेंडिंग ब्रेकआउट्स आए तो आप फुल कैपेसिटी से ट्रेड कर सको। फुल कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि आप अपना फुल कैपिटल को ही एक ट्रेड में अप्लाई कर दो, बल्कि यहाँ पर फुल कैपेसिटी का मतलब है आपके स्किल का, आपके सेटअप का, आपके कॉन्फिडेंस का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली और 3:40 वाला अपडेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक बटन को दबाना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आप अभी निफ्टी रेंज में ऑप्शन बाय कर रहे हो या कैश पर बैठकर ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो। लेट्स टॉक इन द कमेंट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल द कैपिटल विज, क्योंकि ना ही सिर्फ आपको यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजी बल्कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी और बहुत सारे एडवांस टूल्स एंड सेटअप्स एंड टेक्निक्स सिखाते रहता हूं थ्रू आउट माय वीडियोस। इसीलिए ये चैनल सबसे ट्रेडर फ्रेंडली है। एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन एज वेल सो दैट यू विल नेवर मिस आउट एनी अपकमिंग वीडियोस। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव माय ओन ऑफिशियल वेबसाइट इन द नेम ऑफ आवर ब्रांड द कैपिटल विज, जहां पर आपको मार्केट एनालिसिस, इनसाइट्स और बहुत सारे चीजें मिलती हैं। ट्रेडिंग आइडियाज के बैक एंड स्टोरीज, मार्केट रिलेटेड अपडेट्स और गाइडेंस और एजुकेशन भी मिलता है। ऑल यू हैव टू डू इज सर्च thecapitalwiz.com and visit our website and sign up there because it is absolutely free। देखो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको पता है आपका सेटअप काम करता है, आपके स्ट्रेटजीज काम करते हैं, आप बहुत अच्छे खासे कॉन्फिडेंट होते हो, फिर वही स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट इज नॉट योर फॉल्ट, नीदर ऑफ योर ओन स्ट्रेटजी और सेटअप। सिर्फ जो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है उसे फॉलो करो, पहले सीखो, स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करो और कहां पर अग्रेसिव रहना है, कहां पर डिफेंसिव रहना है वो सीखो रादर देन बीइंग इमोशनल। ट्रेंडिंग मार्केट में आप इसका फायदा उठाते हो तो साइडवेज मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ चीजें झेलनी पड़ेंगी, पूरा प्रॉफिट का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है इस वीडियो में 70-80% में कैसे प्रॉफिट कट ऑफ करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ओवरऑल कैसे डिफेंसिव रहना है। सो बेसिकली इस गेम में आपको अपना डिफेंस गेम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है जड़ से। सिंपल चीजें मैं हमेशा बताते रहता हूं, अगर आपने चार्ट ट्रेडिंग सीख लिया, समझ लिया, उसको मास्टरी कर लिया तो सिर्फ प्राइस एक्शन भी आपके लिए पूरा इनफ है। हर एक फेज में, मार्केट के हर एक फेज में आपके लिए हमेशा काम करेगा। बाकी फोकस कहां पर आपको करना है, रिस्क मैनेजमेंट पर, पोजीशन साइजिंग पर, कैपिटल प्रोटेक्शन पर, आपके इमोशन कंट्रोल पर। क्योंकि देखो एक बिगिनर को भी आप चार्ट के सामने बैठा दो, वो आपको एनालिसिस करके आपको पकड़ा देगा, पर वो बंदा सेम नहीं रहेगा आफ्टर ही हिमसेल्फ पर्सनली टेक्स 100 ट्रेड्स बाय हिमसेल्फ, जब वो खुद से 100 ट्रेड्स नहीं ले जाता। और नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाओ आप मुझे कमेंट्स में टॉपिक दो, मुझे एक इंट्राडे ट्रेडर का एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर अपना पेन पॉइंट बताओ, मैं उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो करूंगा जो कि ना ही सिर्फ आपको बल्कि ऐसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को काफी हेल्प करेगा। रिस्क मैनेज करो और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो पे।